नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल धर्मवीर अर्चना पर आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जिसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया। अर्घ और पात देकर सुंदर आसन पर बैठाकर षोडोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में ये समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म संकट के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु के समान है। सो हर महीने में 2 बार वासुदेव। हे भगवान, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं ज्यों त्यों करके एक दिन का भूखा रहकर ही मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। कहाँ जा रही। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत के करने से तुम्हें समस्त एकादशियों का लाभ मिल जाएगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो। हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण करूँ। इस प्रकार प्रार्थना करो। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल का ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो या पुरुष सभी को मंदराचल जैसे भीषण महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का भरा हुआ घड़ा, उसमें सोना छोड़कर उसे नवीन वस्त्र से लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जलदान देने एवं स्वयं व्रत रहकर जल न लेना करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि आदि कार्य करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की क्या आवश्यकता है।
विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले को अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चांडाल रूप में समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरु द्वेषी एवं हर प्रकार के प्राणियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य है शेष शैया पर स्थित विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा एवं धेनुदान तथा ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वालों को गौदान, वस्त्रदान, शैया, कमंडल आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपान्न दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्तिपूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।